जेठानी जी ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी बहन को देवरानी बनाकर होली खेल रही है। आज मैं उन्हें बताऊंगी असली होली क्या है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं आज उसको, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अरे अब तो क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर होली खेल रहे हो। अभी जल्दी मैं बातें बताऊंगी। मैं छोड़ूंगी तो आज मैं नहीं आपको जेठानी जी। अरे क्या भूत पिशाच की तरह खड़ी हो गई? जाओ, मुझे किसी को सबक सिखाना। हटो। सबक ना मुझे भी आपको बहुत अच्छे से सिखाना है जेठानी जी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही? क्या? हाँ? तुम अठे? हाँ मैं, आपकी देवरानी। याद आया कुछ आपको? क्यों? आपने तो सोचा होगा मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस गली पे, कभी पलट कर देखूंगी नहीं। हाँ, आपको तो यही लगा होगा ना? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? आपने तो बस यही सोचा होगा ना कि बेचारी भोली भाली एमिली, उसमें कहाँ इतनी हिम्मत कि वो अपने जेठानी से आकर कोई सवाल जवाब करे। पर आपकी ना ये गलत फहमी है कि एमिली अब भोली भाली रह गई है। अभी एमिली भोली भाली नहीं है, आग बन चुकी है, आग। समझिए आप? आग बन चुकी है। अरे मारे को तो पहले से ही पता था कि तुम कितनी बड़ी आग और कहाँ का आग लगाती हो। अरे वो तो और लोग ना तुम्हें पानी समझते हैं, ठंडा पानी, समझी? तुम तो बड़ी होशियार निकली, मतलब मारे से भी 1.5 शानी। कहना पड़ेगा, न लंगड़ा न कानी, एक एमिली सिया। एक बात बता दूं, मैं ना सारा सियानापन तुम्हारा यूं निकाल दूं। बस जेठानी जी, बहुत बकवास सुन ली आपकी। अब आप मेरी बात सुनिए। मुझसे क्या कहा था आपने? हाँ, तुम घर छोड़ के चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे घर से भगाने का आइडिया किसने दिया था? हाँ, आपने। मुझसे वो खत किसने लिखवाया? आपने। और क्या कहा था आपने? हाँ, ये सब करके हम दोनों का भला होगा, इससे हम दोनों को भाभू की माफी मिल जाएगी। लेकिन आपने तो मौके का फायदा उठाकर अपनी स्वार्थ की खींची पका ली। बताइए, मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिल गया आपको? बताइए, बोलिए। पागल हो गई हो क्या एमिली? मैं पता नहीं है, मैं पेट से हूँ। पेट से? मैं वहां 6 साल तक कोमा में पड़ी रही। आप यहाँ बच्चों की प्लानिंग कर रही है? ऐसे भी शर्म नहीं आई आपको? अब ऐसा कर भी कैसे सकती है? झूठी? अरे इतना झूठ बोलने से पहले तुम्हारी जबान ना कटी। 6 साल? कुछ भी कहानियां गढ़ने लग गई हो। 6 दिन पहले अभी तो यहाँ पे गई थी। 6 दिन? मैं वहां पीछे 6 साल? छह दिन? जेठानी जी, ये साल कौन सा है? साल कौन सा चल रहा है? वाह वाह वाह! अरे लालच की देवी, लालच में ना लोगों को अंधा होते हुए देखा है, लेकिन बुद्धि खोते हुए तो देखा ही कोनी। अरे ये साल 2015 चल रहा है। 6 दिन पहले हमारे साथ पीलानी करके थी, फिर बच्ची मुझे छोड़ के गई। 15? भाभू और जेठी ने तो मुझे बताया कि मैं 6 साल से कोमा में हूँ। इसका मतलब भाभू और जेठी ने मुझसे झूठ बोला कि मैं पिछले 6 साल से कोमा में हूँ, और ये 2021 चल रहा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भाभू और जेठी वो इकट्ठे से मिल गए। तुम तो दिल्ली में थी ना, वो कोरस करने गई थी। जेठानी जी, मेरी बात सुनिए। भाभू और जेठी हॉस्पिटल आए थे मुझसे मिलने। वो क्या हुआ, दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने भाभू और जेठी खड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 6 साल से उसी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी हूँ। मोहित की शादी आपकी बहन सुधा से हो गई है, और ये शादी आपने करवाई है। मैंने? पागल हो गई हो क्या? क्या भांग वांग खा लिया क्या तुमने होली की? मैं मोहित की शादी अपनी बहन से क्यों कराने लगूंगी? और उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं वैसे भी। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो सारा घर ढूंढ रहा है ना? बाबा साहब को तुमने फोन किया था कल रात को कि मैं आना चाहती हूँ घर वापस।
और हमारी एक शर्त है कि पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर दीजिए। हाँ, घर मेरे नाम? देखिए छोटी जेठानी जी, मैं ऐसा कभी बोल भी नहीं सकती हूँ। और पिछले कितने दिनों से मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो मैं कहाँ से फोन करूँगी, कहाँ से मैं हवेली हटूंगी? देख रही है ना मुझे कितनी चोट आई थी। तभी तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट में मेरा फोन टूट गया था, तो फोन कहाँ से उठाती? इसका मतलब बाबा साहब ने हमसे झूठ बोला। पर क्यों? और चेंजी ने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? जेठानी जी ने हमारे साथ एक खेल खेला। उन्हें पता है कि मैं पेट से हूँ और घर छिंजाने की वजह से मैं कितनी दुखी थी, मैं कितना गिड़गिड़ाई, और सुन के मैं कितना रोई, मैं कितना परेशान हुई। अगर हमारे टावर को कुछ हो जाता तो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम अपने बच्चे के लिए परेशान हो गई ना? और एमिली तो अपने परिवार के लिए परेशान हो रही थी। लेकिन क्या ये सब करते वक्त तुम दोनों ने एक बार भी बाबू के बारे में सोचा, जिन्हें तुम दोनों ने इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? तुम्हें अंदाजा भी है एमिली कि भावो कैसे पछतावे की आग में दिन रात जली है? तुम दोनों की इस हरकत की वजह से एक माँ के साथ, जिसकी तबीयत भी खराब है, उसके साथ इतना घटिया खेल खेलते वक्त तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा? तुम दोनों की इस हरकत की वजह से भाभो, बाबा साहब, मोहित भैया, विक्रम भैया, सूरज जी, मैं कितने परेशान हुए। तुमने तो अपने मम्मी पापा को भी नहीं कुछ बताया। तुम्हें पता भी है कि ये 6 दिन तुम्हारी मम्मी पापा के लिए कितने मुश्किल कटे हैं। अपने स्वार्थ में तुमने बाकी किसी के बारे में नहीं सोचा। एक माँ के दिल से पूछो, जब बेटे की ऐसे न्यूज आते हैं तो पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरती है? तुम दोनों ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। संध्या जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, और इसीलिए हमने उसके इस ड्रामा में साथ दिया उसका। माँ, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते थे। हम तो बस अपने परिवार को, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, उसमें वापस शामिल होना चाहते थे। अच्छा प्यार जताया, बहुत ही अच्छा प्यार जताया तुमने एमिली, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपनी उस नन्ही सी जान के लिए। मोहित के बारे में सोचा, किस तरह से वो पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोच रहा था दिन रात। एक एक पल रोया है वो। अपनी परी के बारे में सोचा, तुम्हारी खुद की बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं, रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने अपना। उस नन्ही सी जान को क्या मतलब ये सब नाटक झूठ से? हाँ, पर मेरी भाभो ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? दिन रात हर वक्त यही सोचती रहती है, यही सदमे की आग में जलती रहती है कि सब कुछ इसी ने किया, जबकि भाभो ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ को बाहर से सुनना पड़ रहा है कि अपनी बीदड़ियों के साथ, अपनी बहुओं के साथ कैसा सलूक कर रही है, जबकि भाभो का तो कोई कसूर भी नहीं है। हद कर दी तुम लोगों ने। दाद देता हूं तुम्हारी अक्ल की कि जिस परिवार से जुड़ने के लिए तुमने ये सब कुछ नाटक किया, वो परिवार तुमसे दूर हो गया था। अगर हम वहां पे ना पहुंचते, सड़क पे जहां पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो ठाकुर जी का शुक्र है कि तुम्हें वक्त पे अस्पताल लेके जाया गया और तुम्हारी जान बच गई। मीनाक्षी, तुमने कभी 1 मिनट के लिए भी ये सोचा है कि भाभो ने जब जब भी तुम्हें सजा दी उसके पीछे एक सही वजह थी? भाभो ने तुम दोनों को न्यारा किया तो उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। बड़े बुजुर्ग जब भी हमें डांटते हैं तो उस डांट के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है हमारे लिए। हम इतने नासमझ हैं कि
कभी कभी रिश्तों को खोकर ही उनकी अहमियत समझ पाते हैं। भाभो ने भी हो सकता है तुम्हें परिवार की अहमियत समझाने के लिए न्यारा किया हो। भाभो को अगर तुम्हें घर से न्यारा ही करना होता तो वो तुम्हें परिवार में क्यों रखती? माफी मांगने के लिए झुकना पड़ता है, सामने वाले को झुकाना माफी नहीं होती। अपनी गलतियों से भागना, अपने परिवार से भागना, अपने आप को मार लेना, आत्महत्या करना, अपने परिवार को ब्लैकमेल करके गलती की माफी मांगना, ये सब कायरता ही तो है, और क्या है? और ऐसी मिली माफी दिल से नहीं होती। गलती हम सबसे होती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन एक समझदार इंसान वही होता है जो उन गलतियों से सीख के आगे निकल जाता है। भाभो, ससा, हमें माफी मंजूर कर दीजिए। भाभो, हम समझ गए कि अच्छा खाना बनाने से रसोई ना चले है। रसोई तो कोई मरी नौकरानी भी चला ले। आप हमें माफ कर दो। हाँ भाभो, बाबा साहब, हमें नहीं चाहिए आजादी जो हमें अपने परिवार से ही दूर कर दे। हाँ भाभो, आपकी और बाबा साहब की डांट, जेठ जी और जेठानी जी का स्नेह, मेरी और देवरानी जी की जो नोकझोंक हुए हैं, से तो परिवार के में है। मुझे हमारा परिवार ही चाहिए बाबू, मुझे और कुछ ना चाहिए। हमें माफ कर दो। बाबा, हमने बहुत गलत सोचा, बहुत गलत किया। इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से घर बनता है। बाबू, अब आप हमारे को जितना भी डांटोगी, जितना भी कोसोगी ना, मैं सब सुन लूंगी। लेकिन ये विनती है हमारी, हम लोग आपसे अलग ना रहेंगे। बाबा साहब, हम आपसे अलग ना रहेंगे। भूले भटके रास्ते पर आ जावे, इससे अच्छी बात और क्या हो सके। तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली, अपने परिवार की अहमियत समझ ली। हमारे को इससे बढ़कर के जाए, सब कुछ भूल भुला के आज हमारे परिवार की नई शुरुआत होगी। इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया, हमें परिवार में शामिल कर लिया बाबू। हाँ बेनी, हमारे बिना ना थारी दाल बाटी ना गलने वाली। देख लिया? हाँ, अपने सियानेपन का नतीजा देख लिया। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा थारे सिर पर, तो तुम्हारे नजरा के नीचे ही चौखी लागे, नजरा के सामने गिलहरी की तरह उछलती कूदती रहे। खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत नहीं। बाबा बहुत अच्छी हूँ, आपको नजर ना लग जाए किसी की। जेठ जी, जेठानी जी, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप लोगों ने। जी आप भी मिले हुए थे? जे भांत भांत के रंगों से होली बनी है, इसमें हर रंग का अपना एक अलग महत्व है, अलग खूबसूरती है। हर रंग एक दूजे के बिना अधूरा है। ठीक ऐसे ही हमारा परिवार भी एक दूजे के बिना अधूरा है। बाबू, हम वादा करते हैं कि हमारा परिवार सदा ऐसे ही रंगों से सजा रहेगा।
हाँ बेटी। खुश रहो। जीते रहो तुम लोग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।